एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस तैरने के लिए उतरते थे। हंस बहुत हंसमुख और मिलनसार थे। कछुए और उनमें दोस्ती हते देर न लगी। हंसों को कछुए का धीमे धीमे चलना और उसका भोलापन बहुत अच्छा लगा। हंस बहुत ज्ञानी भी थे। वे कछुए को अद्भुत बातें बताते, ऋषि मुनियों की कहानियां सुनाते। हंस तो दूर दूर तक घूम कर आते थे, इसलिए दूसरी जगहों की अनोखी बातें कछुए को बताते। कछुआ मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनता। बाकी तो सब ठीक था, पर कछुए को बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत थी। अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस उसकी इस आदत का बुरा नहीं मानते थे। उन तीनों की घनिष्ठता बती गई। दिन गुजरते गए। एक बार बड़े जोर का सूखा पड़ा। बरसात के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा। उस तालाब का पानी सूखने लगा। प्राणी मरने लगे। मछलियां तो तड़प तड़प कर मर गईं। तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि तालाब में खाली कीचड़ रह गया। कछुआ बड़े संकट में पड़ गया। जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। वहीं पड़ा रहता तो कछुए का अंत निश्चित था। हंस अपने मित्र पर आए संकट को दूर करने का उपाय सोचने लगे। वे अपने मित्र कछुए को ढांढस बंधाने का प्रयत्न करते और हिम्मत न हारने की सलाह देते। हंस केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे, वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते। एक दिन लौटकर हंसों ने कहा, मित्र, यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है। उसमें काफी पानी है, तुम वहाँ मजे से रहोगे। कछुआ रोनी आवाज में बोला, 50 कोस? इतनी दूर जाने में मुझे महीनों लगेंगे, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। कछुए की बात भी ठीक थी। हंसों ने अक्ल लगाई और एक तरीका सोच निकाला। वे एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले, मित्र, हम दोनों अपनी चोंच में इस लकड़ी के सिरे पकड़कर एक साथ उड़ेंगे। तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह से थामे रहना। इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे। उसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी।